स्क्वायर का गुणांक a प्लस सी है, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि a प्लस सी इज इक्वल 0। पहला समीकरण बना। दूसरा बनेगा a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल 0। वो भी तो देखो x का गुणांक है और इधर x का गुणांक कुछ नहीं, ये x का गुणांक 1 है, यहाँ ये x है, इसका गुणांक 1 है। अचर पद देखोगे तो शून्य माइनस 2a प्लस 2b प्लस 3 बराबर कितना आ गया? शून्य। अब ये तीन समीकरण है हमारे पास, इन तीनों समीकरणों से हमें a b और c का मान निकालना है। तो समीकरण फर्स्ट से देखो, समीकरण फर्स्ट से a प्लस सी इज इक्वल 0, तो a इज इक्वल कितना हो जाएगा? माइनस का c। अब समीकरण सेकंड और थर्ड में दोनों में a का मान रखे दे रहे है ना, तो a का जब मान यहाँ रखोगे तो a का मान यहाँ माइनस सी प्लस का b माइनस 2c इज इक्वल 1। तो ये देखो b और b के साथ बन जाएगा माइनस 3c। ये समीकरण बन गया चौथा तुम्हारा। अब फिर a बराबर माइनस सी इसमें रखना, तो a बराबर जरा देखो, a बराबर माइनस सी रखोगे इसे रे, तो ये प्लस का हो जाएगा 2c। कितना बन जाएगा? 2c और प्लस का 2b और प्लस का c इज इक्वल 0, तो ये 3c बन जाएगा ना, तो ये 2b प्लस 3c इज इक्वल 0। ये पांचवा हो गया समीकरण। अब इसी के नीचे है ना, इसी के नीचे उसको रख दो b माइनस 3c इज इक्वल 1। या देखो ये चौथा हमने रखा है, ये कट जाएगा ना, तो इसका मतलब ये होगा कि 3b इज इक्वल कितना हो गया? 1। तो b इज इक्वल कितना हो गया? 1/3। b इज इक्वल 1/3। एक आ गया हमारे पास b का मान। अब b का मान जब तुम्हारे पास आ गया तो b का मान देखो यहाँ पर तुमको रख देना है इस जगह, तो c का मान आ जाएगा, है ना। समीकरण फोर्थ में रखना पड़ेगा उसका मान। तो 1/3 माइनस 3c इज इक्वल 1, इसको पीछे करो, तो माइनस 3c इज इक्वल 1 माइनस 1/3 माइनस 3c इज इक्वल 3 कितना? 2/3। तो 3 जब नीचे ले जाओगे तो c बराबर माइनस 2/9। ये c का मान आ गया। तो सोचो c का मान माइनस 2/9 अगर यहाँ पर रख लिया जाए और पीछे किया जाए तो a का मान क्या आएगा? 2/9 प्लस का वही 2/9 हो जाएगा। अब देखिए सवाल तुमको मिला था x अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 2 dx। इसको तुमने तीन पार्ट में तोड़ा था। पहला तोड़ा था a अपान x माइनस 1 dx, दूसरा तोड़ा था b अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, और तीसरा तोड़ा था c अपान x प्लस 2 dx। a b और c तीनों के तुम्हारे पास मान आ चुके हैं। a का मान जब हम देखते हैं तो ये 2/9 है, मान रखेंगे इस जगह पुटअप करेंगे 2/9 1 अपान x माइनस 1 dx। इसके बाद b के मान को देखते हैं तो b का मान 1/3 है, इसकी जगह रखेंगे प्लस 1/3 इंटीग्रल 1 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और जब c के मान की बात आएगी तो c का मान रखेंगे माइनस 2/9, इस जगह dx लगा देंगे माइनस 2/9 इंटीग्रल 1 अपान x प्लस 2 dx। देखो ये बन जाएगा 2/9 और log mod x माइनस 1। अच्छा इसके बाद इसको कर लो क्योंकि दोनों में गुणांक 2/9 मिल जाएगा कॉमन, तो माइनस का 2/9 और वो भी हो जाएगा log mod x प्लस 2। अच्छा इसको देखो, इसको अगर t मान लिया जाए, t को ऊपर लिया जाए तो t की पावर -2 हो जाएगा ना। तो t की पावर -2 का मतलब समाकलन कराओगे तो -2 + 1 अपान -2 + 1 है ना। तो ऊपर -2 + 1 और नीचे भी -2 + 1, नीचे -1 बचेगा, वो इसको क्या करेगा? इसको ऋण का कर देगा और ये बचेगा 1 अपान x माइनस 1 इतना ही बच जाएगा, है ना। ऊपर -1 बचा था, नीचे प्लस हो गया, प्लस c लगा देंगे। और हम आगे 2/9 इसमें कॉमन कर सकते हैं क्या? अगर ऐसा किया जाए तो log mod x माइनस 1 माइनस log mod x प्लस 2 और माइनस 1/3 के साथ ही x माइनस 1 प्लस का c log m माइनस log n लगाएंगे 2/9 log mod x माइनस 1 अपान x प्लस 2 माइनस 1/3 के साथ ही x माइनस 1 प्लस c। अब बताओ बहुत कठिन है, नोट करो इसको। ये तीसरा पैटर्न